प्रश्नावली 10.1, प्रश्नावली 10.1 देखो। पहला क्वेश्चन तो मैं बता दिया था बेसिक के साथ। सेकंड सवाल देखो क्या बोला गया है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है, पाद बिंदु से √3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट मिला, पाद बिंदु। वो क्या होगा, ज़मीन का जो धरातल वाला भाग है ना, वही बिंदु है ना जहाँ से स्टार्ट किए रहते हैं। देखो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई क्या है, 3h मीटर है। सेकंड क्वेश्चन 10.1 देखो ध्यान से समझना। ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है। स्तंभ क्या है, ऊर्ध्वाधर। अगर क्षैतिज रहेगा तो इस तरह से बनाओगे, ऊर्ध्वाधर रहेगा तो ऐसे बनाएंगे। आया? अब स्तंभ को क्या बोला है, क्षैतिज की ऊर्ध्वाधर? ऊर्ध्वाधर जिसकी ऊंचाई क्या है, 3h मीटर है। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक स्तंभ बनाया। इसकी ऊंचाई क्या बोला है, 3h मीटर। ये लो ऊंचाई क्या है इसकी, 3h मीटर। ए और बी, एक स्तंभ मान लिए ए और बी। समझ आया? इसके पाद बिंदु से √3h दूरी पर स्थित, कितना दूरी, √3h है ना, √3h। तो यहाँ से देखोगे ये लो कितना दूरी बना, √3h। अरे यार एकदम ज़्यादा इधर हो गया, चलो कितना आया, √3h। किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। स्तंभ के शिखर का क्या निकालना है, उन्नयन कोण। ये स्तंभ है, ए बी क्या है, एक स्तंभ, और इसका शिखर ये हुआ, तो इसी के शिखर का क्या निकालना है हमें, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण नीचे से देखते हो ना, ये लो पहुंच गया। इसको नाम दे देते हैं सी बिंदु। समझ आया? अब इसको हम लोग ना इस तरफ भी बना सकते थे, इस तरह से। माना ये ऊंचाई क्या हुआ, 3h मीटर। इसे √3h दूरी पर यहाँ से उन्नयन कोण निकालना है। आया समझ? दोनों ही चित्र सही हैं। इधर जगह नहीं था करके मैं इधर बना दिया, लेकिन इधर कमी पड़ गया। आया? चित्र समझ में आया कि नहीं? नहीं आया होगा तो मत पूछो, क्योंकि तुम लोग पूछने वाले नहीं हो। चलो क्या निकालना है अपने को, उन्नयन कोण। तो यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, थीटा। देखो थीटा का मान दिया है क्या, थीटा का मान तो अपने को नहीं दिया है, निकालना है। सब कुछ तो पता चल गया क्या, पता चल गया ना। अब क्या लिखेंगे, हल। माने हैं, माना ए बी क्या है, ए बी स्तंभ है, ए बी स्तंभ है, ए बी क्या है, स्तंभ। सी से स्तंभ का कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या माने हो, थीटा है, उन्नयन कोण थीटा है। इतना लिख दिए, पूरा दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो ए बी हमने क्या माना, स्तंभ। स्तंभ माने स्तंभ की ऊंचाई 3h दिया है, मीटर में दिया है क्या, मीटर में। बी से सी तक की दूरी क्या दिया, 3h, ये भी मीटर में होगा ना। और उन्नयन कोण, यही तो अपने को निकालना है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण को देखो हमने क्या माना, थीटा। तो थीटा ही अपने को ज्ञात करना है। समझ आया? माना ए बी क्या है, स्तंभ, और ए बी की ऊंचाई क्या मान लिए, 3h मीटर दिया है क्वेश्चन में ना। और बी से सी तक की दूरी भी दिया, √3h मीटर। और उन्नयन कोण थीटा मान लिए, और यही अपने को ज्ञात करना है। बस इतना ही लिखना रहता है थ्योरी में। आया? ज़्यादा डिटेलिंग में मत लिखते रहना। और अगर गाइड के हिसाब से और जहाँ पढ़ाएंगे ना स्कूल में, उसके हिसाब से ये बताएंगे। माना ए बी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है, बी से सी तक की दूरी √3h है, तथा सी से उन्नयन कोण थीटा है जिसका मान ज्ञात करना है करके। कन्फ्यूज़न लगेगा? डायरेक्ट इसमें सब कुछ समझ में आ गया। ए से बी इसकी ऊंचाई क्या दिया है, 3h लिख दिए। सी से बी तक की दूरी, ऊंचाई और दूरी को जोड़ दिया था, दूरी को दिया है ना। सी से बी तक की दूरी √3h। और क्या निकालना है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब थीटा। थीटा पता करना है यानी कि ज्ञात करना है। समझ आया इतना? फार्मूला क्या लगता है बताओ अब,
tan बराबर हाँ क्या लगेगा, tan बराबर लंब बटे कर्ण, नहीं का। हाँ देखो tan थीटा लंब बटे आधार। अब देखो जहाँ से थीटा कोण बनता है उसके सामने वाला क्या रहता है, कर्ण लंब। तो थीटा के सामने में क्या दिखा, सबसे पहले इसको लेना ना, ए बी। आधार क्या है, बी सी, ये ले लिए बी सी। अब tan थीटा का मान पता है क्या, तो थीटा रख दो। ए बी की मान पता है 3h, ए बी सी का मान √3h। मिला, कुछ कटेगा तो काटेंगे, नहीं काटेगा तो नहीं काटेंगे। h से h कटेगा। अब देखो मैं 3 को √3 गुणित √3 लिख सकता हूँ, सही है। नीचे में √3 पहले से है, √3 एकम √3, क्या बचा, tan थीटा बराबर √3। अब बताओ tan में √3 कितने डिग्री पर मिलता है, 60 पर। tan थीटा बराबर tan 60 अंश, क्योंकि 60 अंश का मान ही क्या बनता है, √3 बनता है। तो tan से tan कटा, थीटा इज इक्वल टू अपने को मिला 60 अंश, और यहीं आ गया हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम सरल। देखो क्या बोला गया है, एक बिंदु से स्तंभ का ऊंचाई, एक बिंदु से स्तंभ की ऊंचाई 3h मीटर है। तो एक बिंदु ले लिए B, इस बिंदु से स्तंभ की ऊंचाई कितना दिया है, 3h मीटर। तो एक स्तंभ बना दी ये ले, और इसकी ऊंचाई 3h मीटर, बन गया 3h मीटर। अब इसके इस बिंदु से किसी दूसरे बिंदु की दूरी दी है अपने को √3h। तो ये बिंदु है, चाहे इधर बनाओ या इधर लेकर जाओ, हमें तो बोला नहीं है ना बाईं तरफ लेकर जाना है कि दाईं तरफ, तो चाहे इधर लेकर आओ या इधर लेकर जाओ, √3h बनना चाहिए। हम इस चित्र को ऐसे बना देते हैं, ये लो, इसकी दूरी 3h स्तंभ की दूरी, और स्तंभ के बिंदु से एक और बिंदु दिया है जिसकी दूरी √3h है। हमें यहाँ से क्या निकालना है, इसका शिखर कोण, मतलब उन्नयन कोण। तो यहाँ थीटा बन जाएगा। अभी भी तो होगा क्या, लंब बटे आधार, लंब 3h आधार √3h, लंब 3h लिए आधार √3h लिए। अभी भी सही आएगा, समझ आया कि नहीं आया, आया, शांत रहना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 3। एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कितना मीटर, 60 मीटर। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री है। यह मानकर चलते हैं कि डोरी पूर्णतः तनी है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। बचपन में पतंग तो बहुत उड़ाए हो, अभी भी उड़ाते हो, थोड़ा बहुत दिमाग नहीं लगाए हो। देखो एक पतंग है, भूमि से कितना ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी, पतंग में क्या बंधा है, एक डोरी, ये तो बंधा ही रहता है ना, रस्सी मांझा, एक बिंदु पर बंधी हुई। जैसे ही पतंग को नीचे से ऐसे उड़ाते हो एकदम तन जाता है ना, दूर जाकर उसके बाद क्या करते हो, उसको किसी नीचे में किसी रॉड से या फिर किसी लकड़ी से ऐसे ही बांध देते हो, अपने आप उड़ते रहता है, क्योंकि पूरा तनाव आ जाता है उस पर, और ढील पड़ेगा तो कहीं पर गिर जाएगा। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री बना, 30 डिग्री बना। वहाँ पर पतंग है और यहाँ पर जो ये पतंग यहाँ पर है, हमने इस ये खूंटी से क्या किया, डोरी को बांध दिया और ऊपर में उड़ रहा है। तो यहाँ से ऐसे कितना डिग्री बना, 30 डिग्री का। निकालना क्या है, लंबाई ज्ञात करना है। किसकी लंबाई, जो ये ज़मीन है यहाँ से जो ये पतंग उड़ रही है उससे। समझना, मान लो ये पतंग यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर जो पतंग उड़ा रहे हो वो इंसान खड़ा है, पतंग यहाँ पर उड़ रहा है। ऐसी तो उड़ाते हो क्या, ये क्या बंधा हुआ है डोरी से, तो हमें डोरी के साथ झुकाव दे दिया है। कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है। और इस पतंग को हमने क्या किया, खूंटी से बांधा हुआ है, ये बांध दिए। तो इस बिंदु को मान लेते ए, ये बी और ये सी बिंदु। चला, अब बताओ पतंग जमीन से कितना डिग्री पर बोला है, 30 डिग्री पर झुकाव के साथ है डोरी से, और कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ये हो गया 60 मीटर, इतनी ही ऊंचाई पर उड़ रही है ना।
इसको ऐसे बिंदु बिंदु मत बनाना, गोला गोला करके ऐसे ही बना दे। मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा था, इसी में पूरा चित्र बना डाला। आया? निकालना क्या है हमें? इसकी दूरी, यानी कि पतंग जहाँ पर उड़ रही है उस बिंदु से ज़मीन के बिंदु तक, और जहाँ पर वो पतंग बंधा हुआ है उस बिंदु से इस दूरी को निकालना है। आया समझ? देखो पतंग यहाँ उड़ रही है तो इस दूरी को थोड़ी ना निकालेंगे। ये ज़मीन से देखो ना, ज़मीन धरातल ये है, समतल सतह ये हुआ, तो यहाँ से देखेंगे। और पतंग बंधा कहाँ है? बी बिंदु पर, मतलब पतंग की डोरी बी बिंदु पर बंधी है। और उड़ कहाँ रहा है? इस सी बिंदु के एकदम ऊपर, सी बिंदु के ऊपर। तो निकालना क्या है? बी से सी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी, यही अपने को फाइंड करना है। इसको हम क्या मान लेंगे? एक्स। सी तक की दूरी क्या मान लिए? एक्स मान लिए। समझ आया चित्र कैसे बना है? ये कोई इंसान है, पतंग को उड़ा रहा है, वो पतंग यहाँ उड़ रही है, कितना डिग्री कोण बनाते हुए? 30 डिग्री कोण बनाते हुए उड़ रही है। और इस पतंग को क्या किया गया है? खूंटे से, डोरी को क्या किया गया है? खूंटे से बांध दिया गया है। ये लो बांध दिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने को बतानी है। चित्र समझ आया? या और समझाना है? क्लास रिवाइंड करके देखना, आप आ जाएगा। तीसरा, माना। AC बराबर अपने को दिया है ना 60 मीटर। AC बराबर कितना दिया? 60 मीटर। ये क्या है? पतंग की दूरी। पतंग इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है। और थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री, झुकाव बोल दिया है 30 डिग्री। बी से सी क्या मान लिए? एक्स। और एक्स ही अपने को ज्ञात करना है। आया? एक्स ज्ञात करना है। लगाओ tan थीटा। यहाँ वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, मत लिखना, जैसे सब में लिखते हैं। माना पतंग ए बिंदु पर उड़ रही है, वहाँ से इस पर बंधा है, यहाँ तक की दूरी निकालना है करके इस पर लिख दो। सब का सब ऑटोमेटिक समझ में आ गया। tan थीटा का फार्मूला याद नहीं होगा तो देखना, लंब बटे, हाँ पता है, वो तो साथ में पूछता हूँ तो सब लोग बताते हो, एक को पूछता हूँ तो सब चुप हो जाएंगे, मैं एक को ही पूछूंगा तो सब चुप होंगे। बताओ tan थीटा बताओ तो कितना डिग्री बना? 30 डिग्री। 30 डिग्री। लंब कितना डिग्री? मीटर। ये का है? ये देखकर सामने वाले इसे लंब किथे काते? 60 है ना, तो 60। अच्छा, लंब क्या है? AC। आधार क्या है? BC। AC की दूरी 60, BC की दूरी x। चाहो तो इसको BC ही रख सकते हो, तब भी निकलेगा। tan 30 का मान अब भी बताया था इसके पहले में, क्या होगा? 1/√3 आएगा। 60/x होगा। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूँ तो x बराबर 60√3 होगा। और ये क्या आ जाएगा? मीटर में ही निकालेंगे। ये निकल गया हमारा आंसर। समझ आया कि नहीं आया? लास्ट में इसका मात्रक लिखना मत भूलना, मीटर को, ये भी मीटर में ही दिया है। क्लियर हुआ? पूरा का पूरा क्वेश्चन एक जैसे कंसेप्ट लगा कर ही बना रहे हैं, ठीक? नोट करो। हम लोग ना यहाँ पर थोड़ा सा गलत निकाल दिए, देखना। यह मानना है कि डोरी क्या है? पूर्णतः तनी हुई है। जो ये डोरी है ना, ये बी है, बी पर बंधा हुआ है कौन? पतंग की जो डोरी है वो यहाँ पर बंधा हुआ है, यहाँ पर। तो ये क्या है? पूरा तना हुआ है। तो हमें इसी तने हुई डोरी की लंबाई निकालनी है। ये दूरी नहीं पूछा था, मैं क्वेश्चन ही गलत पढ़ दिया था। ये वाला दूरी पूछा है, इसकी लंबाई। तो इसको x मानना पड़ेगा, ठीक? इसको x मानना पड़ेगा, ये वाला मत मानो। ये हमें निकालना ही नहीं था, ये निकालना ही नहीं था। बताता हूँ ना। हाँ, लेकिन क्वेश्चन जो इसके पहले मैं किया था ना, उसमें यही निकालने के लिए बोला था। मैं इस बार क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था। देखो 30 डिग्री, समझना ना क्या हुआ है। देखो क्या बोला गया? पतंग जमीन से कितना ऊंचाई पर है?
60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। अब जो पतंग में डोरी लगी है उस डोरी को हमने क्या किया, एक बिंदु से यानी कि खूंटे से बांध दिया, यहाँ पर बांध दिए तो कितना डिग्री बना है बोला, 30 डिग्री बना। चित्र समझ में आया। अब क्या मानकर चल रहे हैं, डोरी क्या है, पूरी तरह से तनी हुई है, कहीं भी थोड़ा सा भी ढील नहीं है, पूरा तना हुआ है। तो जो डोरी तनी हुई है ना, उसी डोरी की अपने को लंबाई निकालना है। तो डोरी क्या है, ए से बी, क्योंकि पतंग यहीं से यहीं तक तो उड़ रही है। ये यहाँ पर क्या है, एक पतंग है और यहाँ पर क्या बांधी उसकी रस्सी को यानी कि डोरी को। तो ये पतंग और ये डोरी, हमें क्या बोला, पतंग से डोरी की लंबाई। तो ये पतंग से डोरी की लंबाई ये वाला निकालना है। अब आया समझ। ठीक, अब यहाँ चेंज करना पड़ेगा। देखो ए सी बराबर अपने को पता है 60 मीटर होगा, बी से सी की लंबाई नहीं दिया, बी से सी की लंबाई नहीं दिया है ना, नहीं। हाँ तो इसको छोड़ो, बी से सी नहीं दिया। क्या पता है, ए से बी, ए बी की लंबाई कितना है, एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ पर टेन थीटा नहीं लगाओगे, टेन थीटा की जगह साइन थीटा लगेगा अगर कर्ण वाला पूछेगा तब, क्योंकि टेन थीटा में बताओ कर्ण कहीं मिला है क्या, उसमें तो लंब बटे आधार मिलता है, कर्ण किस में मिलता है, साइन थीटा में, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसमें कॉस वाला क्यों नहीं लगाए बताओ, कॉस में क्यों नहीं लगाए, क्योंकि इसमें आधार बटे कर्ण होता, कॉस में आधार बटे कर्ण और यहाँ पर तो आधार ही गायब है। ठीक, जो मान दिया है उसी के हिसाब से यहाँ फॉर्मूला लगेगा। लंब कौन सा है बताओ, थीटा के सामने वाला लंब, तो 30 यहाँ बने, ये होगा लंब ए सी बटे में कर्ण ए बी हुआ। तो साइन थीटा, साइन 30 का मान, थीटा का मान 30 डिग्री बराबर ए सी की दूरी 60, ए बी की दूरी x, ए से बी x, साइन 30 का मान 1/2 होगा बराबर में 60 बटे x। तो x बराबर 120 मीटर, ये आया हमारा आंसर। अब समझ आया। यहाँ टेन थीटा का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए, क्योंकि टेन थीटा में हमें कर्ण ही नहीं मिलता और कर्ण ही हमें ज्ञात करना है। देखो कर्ण ही ज्ञात करना है, टेन थीटा में कर्ण मिलता है क्या, कॉस थीटा में कर्ण मिलेगा, मिलेगा लेकिन उसमें आधार नहीं मिलेगा और यहाँ पर हमें आधार तो दिया नहीं है, आधार मिलेगा लेकिन यहाँ आधार नहीं दिया। ठीक, साइन थीटा बस फॉर्मूला कंप्लीट कर रहा है, एक और करेगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा भी करेगा बट कोसेक का मुश्किल हो जाएगा तो साइन का ही लगाना। समझ में आया कि नहीं आया, टेन का फॉर्मूला नहीं लगाया, समझ में आया क्यों, कॉस का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, समझ आया, डायरेक्ट बनेगा साइन के फॉर्मूला से। ठीक, मिटा दें। हाँ।